एमसीडी इलेक्शन के मद्देनज़र हम आज जामा मस्जिद वार्ड में पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है। यहाँ की कई तरह की समस्याएं हैं। पुरानी दिल्ली का जो इलाका है, चाहे पार्कों की दिक्कत हो, यहाँ घर जब बनते हैं उसमें रिश्वत का मामला हो, तमाम तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर उठाई जाती है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो गारंटी दे रहे हैं कई मामलों की, तो इलाकों के जो लोग हैं इलाके के, उनसे जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताएं मसूद साहब कि अभी तो केजरीवाल साहब ने भी कह दिया है कि 10 गारंटी हम दे रहे हैं। हम पुरानी दिल्ली में, ओखला में, तमाम इलाकों में ये देखते हैं, कोई घर बनता है तो हर जगह पैसे जाते हैं। ये आम है, छिपी हुई बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म कर देंगे। ये तमाम बातें, कितना भरोसा आप सीएम साहब पर कर रहे हैं और किस तरह के हालात आपके इलाके के? देखिए, आपने ओपनिंग ही की है एक झूठे आदमी की वादों से, झूठे आदमी की बात से। उनके पास सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। खोखले बातें हैं, खोखले वादे हैं उनके। वो अगर गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि हम शराब मुक्त गुजरात बनाएंगे, शराब मुक्त भारत बनाएंगे, और दिल्ली की गली कूचों के अंदर उन्होंने शराब की दुकानें खोली। उसका उनसे कोई जवाब लेने वाला है नहीं। और उन्होंने गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं ऑटो आम आदमी हूं तो ऑटो में जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली में आते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं जहाँ के वो सीएम हैं। तो उनकी बातों के ऊपर तो मैं कोई तवज्जो दूंगा नहीं। वहाँ सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ये सेंटर है, 2 वार्ड हैं। एक वार्ड आपके इस तरफ है, मतलब मेरे राइट हैंड पे, और आपके लेफ्ट हैंड पे, और एक दूसरा वार्ड है मेरे लेफ्ट हैंड पे, यानी कि आपके राइट हैंड पे। दोनों वार्ड्स में जो पहले 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस के लोग जीत कर आए थे, लेकिन चूंकि वो दल बदलू लोग हैं, दल बदलू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन मौका देखते ही दल बदल लिया। अब वो आम आदमी पार्टी के अंदर चले गए। अब वो फिर दल बदलने के चक्कर में पड़े हुए, चूंकि जो केजरीवाल ने एंटी मुस्लिम राय इख्तियार की है, जो एंटी मुस्लिम उन्होंने फ्रेज और लाइन ली है, उन्होंने है लोगों के बीच में कि मुस्लिम वाकई केजरीवाल को एंटी मुस्लिम मान रहे हैं, इस तरह की बात जो आप नहीं, मानने वाली बात ही नहीं है ना। केजरीवाल ने साबित किया अपने आप को एंटी मुस्लिम, चाहे वो मरकज का मामला हो, चाहे वो जमुना पार्क के राइट्स का मामला हो, चाहे वो बिल्किस बानो के सवाल का मामला हो, जब बिल्किस बानो के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो, और चाहे जो जितनी भी उन्होंने बॉडीज यहाँ दिल्ली में बनाई है, उसके जो चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन जो उन्होंने बनाए हैं, वो तमाम वो लोग बनाए हैं नकारा, जिनका उस फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उनके तो जो उनकी जो अदम दिलचस्पी है मुसलमानों के मामले में, वो सबको मालूम है, उससे कहने वाली कोई बात नहीं है। बातें हो गई, इलाके के जो मुद्दे हैं यहाँ किस तरह के हैं, क्योंकि आप काम काज इन तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं। देखिए जनाब, यहाँ पर जैसे कि मसूद आजमी साहब ने कहा, झूठे वादे हैं, करते हैं। दिल्ली को चले थे वो पेरिस या यूरोप बनाने के लिए। आप मीना बाज़ार में जाइए, तारीख़ी 2 इमारतें हैं, लाल किला और जामा मस्जिद, उसके बीच में इतनी गंदगी है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ भी जामा मस्जिद के पार्क है, तमाम चीज़ें, लेकिन खुलता नहीं है। ये तमाम कब्जे हुए हैं उसमें। तमाम जो रेडियाँ हैं जो विजय गोयल साहब ने यहाँ पे धकेल दिया साइकिल मार्केट से, और तिब्बती बाज़ार को भी यहाँ पिछले 4-5 साल से तिब्बती बाज़ार, मीना बाज़ार में उसको फेंक दिया गया है। अब पार्क का डेवलप कैसे होगा जब आपने पार्क के अंदर जो है एक तिब्बती बाज़ार लगवा दिया और सब्जी वालों को तमाम उर्दू पार्क के अंदर धकेल दिया, और वो रेडियाँ 30 रुपये रोज पर वहाँ पर जमा होती हैं, वहीं खड़ी होती हैं। उर्दू पार्क है वो खाली ऐसे गंदा पड़ा है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, सर्वनाश हुआ हुआ है उसका। और वहाँ पे कोई, प्रशासन से हमने गुहार लगाई कि उन्होंने कुछ सफाई का हमें वादा किया, मगर अभी तक वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगे।